सुप्रभात। आज फिर हम हिंदी जागृति पथ में आप सभी का जो है स्वागत करता हूं। और आज हिंदी का व्याकरण से हम अलंकार पे आज चर्चा करेंगे। अलंकार अलंकार का जो है होता है अलम प्लस कार। अलम माने अलंकृत, आकार मतलब होता है करने वाला, यानी जो अलंकृत करे वही अलंकार है। इसका अगर शाब्दिक अलंकार का अर्थ लिया जाए तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जैसे किसी रूप को सजाने के लिए आभूषण का प्रयोग होता है, उसी तरह काव्य को सजाने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, जो काव्य की शोभा को बढ़ा दे। और अलंकार अगर पूछा जाए कि कितने होते हैं तो अलंकार 3 होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन परीक्षा में अगर ये पूछ दे कि मुख्यतः अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो मुख्यतः अलंकार 2 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार। आज हम शब्दालंकार के विषय में चर्चा करेंगे। शब्दालंकार जहां शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार का प्रथम भाग है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, या जहां एक ही अक्षर बार बार आवे, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कैसे? जैसे आसान तरीका है कि उदाहरण में लिख सकते हैं कि रघुपति राघव राजा राम। राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। आप देखेंगे कि र यहां भी, र यहां भी, र यहां भी, र यहां भी, यानी जहां एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हो वहां जो है अनुप्रास होता है। अलग अलंकार भी ले सकते हैं इसके जो अलग उदाहरण। जैसे चंदू ने चाची को चांदी के चमक से चटनी चटाई। इसमें देखें तो च बार बार आया है। उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। इसमें तो बार बार आ रहा है। इसमें तो जो है बार बार आ रहा है, यानी कि यहां भी जो है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे, यानी जहां अक्षरों की आवृत्ति हो। और रघुपति राघव में भी रो आ रहा है। अभी उदाहरण आपको बताया, चंदू ने चाची को चांदी के चमक से चटनी चटाई, चौ बार बार आ रहा है। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, इसमें तो बार बार आ रहा है। तो ये है अनुप्रास अलंकार। यमक क्या होता है? जहां एक ही शब्द बार बार आवे। यहां पर अक्षर था, यहां पर शब्द होगा। जहां एक ही शब्द बार बार आवे और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, उसे कहते हैं हम यमक अलंकार। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं हम। उधो जोग जोग हम नाही।
देखिए यहां पर जोग शब्द दो बार आया है, 1 नंबर 2 नंबर। एक जोग का अर्थ यहां पर है तपस्या या टोना, और दूसरा जोग का अर्थ है लायक या योग्य। ध्यान दें, यमक अलंकार वह है जहां एक ही शब्द बार बार आवे और प्रत्येक का अर्थ भी अलग अलग हो, उसे कहते हैं यमक अलंकार। उधव जोग जोग हम नाही, यहां पर एक जोग का अर्थ है तपस्या और दूसरा जोग का अर्थ है लायक। यानी कि इसका अर्थ होगा कि हे उद्धव बाबा, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव बाबा, आपके तपस्या के लायक हम लोग नहीं। इसका बहुत से उदाहरण है, अभी पीछे परीक्षाओं में कुछ दिया था, 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती है। इसमें बेर शब्द, जैसे देखो 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती है। केवल बेर ऐसा शब्द है जो 2 बार एक ही आया, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। एक बेर का मतलब होता है जो हम लोग बैर कहते हैं, और दूसरा बेर का मतलब होता है बार बार। यानी वह 3 बेर खाती है लेकिन 3 बार खाती है। यानी यहाँ बेर शब्द 1 बार आया है। बेर शब्द जो है इसकी आवृत्ति हुई है, लेकिन दोनों बेर का अर्थ जो है अलग अलग है। बहुत पढ़े होंगे कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका है। यहाँ कनक कनक 2 बार आया है। एक कनक का और धतूरा तो दूसरा का अर्थ जो है सोना बताया गया है। इसको बोलते हैं हमें, यानी जहां शब्दों की आवृत्ति हो और उसका जो है अर्थ अलग अलग हो, उसे कहते हैं यमक अलंकार। अब श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं बाबू? इस पे ध्यान देना आप लोगों को कि जहां एक ही शब्द के एक ही स्थान पे अनेक अर्थ हो, जहां एक ही शब्द के एक ही स्थान पे, इसमें शब्द अलग अलग आ रहा था तब अर्थ अलग अलग, लेकिन यहां एक ही शब्द के एक ही स्थान पे अनेक अर्थ हो, यानी अर्थ चिपका होता है। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुप। देखिए यहां पानी शब्द 1 बार आया, लेकिन एक ही जगह पे इसका 3 अर्थ है। पानी शब्द का पहला मोती के लिए अर्थ होता है चमक। लोग बोलते हैं कि भाई गहने पर पानी चढ़वाने जाना है, तो इसका मतलब क्या कि चमक। अब ये नहीं कि घर से लोटा से पानी हम चढ़ा दें, यानी कि पानी का मोती के लिए अर्थ होता है चमक, और पानी का मनुष्य के लिए अर्थ होता है इज्जत। बार बार देखते हैं लोग कहते हैं कि अभी तुम्हारा झगड़ा करते हैं तो अभी तुम्हारा पानी उतार देंगे, यानी पानी उतारने का मतलब ये जल वाला नहीं, पानी माने इज्जत। और यह पानी का शब्द चूना के लिए होता है जल, यानी पानी शब्द एक ही बार आया है और इसके एक ही जगह पे यहां 3 अर्थ है। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत और चूना के लिए जल, इसलिए यहां श्लेष अलंकार है। अब आप अनुप्रास यमक श्लेष अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप देखेंगे एक और इसमें अलंकार होता है, शब्दालंकार में ही पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति माने होता है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति माने एक ही वचन जो बार बार बोला गया है, दोबारा बोला गया है, उसको जो है कहते हैं पुनरुक्ति अलंकार। जैसे पुनरुक्ति अलंकार का जैसे
पुनि पुनि नंद बुलावत, इसका उदाहरण है पुनि 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 नंद पुन पुनि नंद बुलावत। यहां पर एक ही शब्द है, इसका जो है दोबारा कहा गया है, इसीलिए इसका नाम है पुनरुक्ति अलंकार। माने जहां एक ही उक्त दोबारा आ जाए उसको पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। देखो जैसे इसमें पुनि पुनि नंद बुलावत, पुनि पुनि दोबारा आया। इसी का भाग शब्द अलंकार का एक और होता है विवक्षा अलंकार। विवक्षा अलंकार में भी उक्ति दोबारा बोली जाती है कि शब्द बार बार आता है लेकिन उससे कोई भाव निकले, कोई एक भावपूर्वक अर्थ निकलता है, तो उसको बोलते हैं विवक्षा, विवक्षा अलंकार। जैसे इसका उदाहरण बताते हैं, जैसे छी छी जल, यहां भी आया 2 बार, छी छी जल। यहां छींची भी 2 बार आया, लेकिन यहां भाव प्रकट हो रहा है कि जल अच्छा नहीं है, खराब है। जैसे इसी तरह होता है राम, बहुत बढ़िया शब्द होता है राम, लेकिन इसी को अगर हम दोबारा अर्थ कर देते इससे भाव निकलता है। जैसे राम रे राम कर दें तो ये गांव में प्रचलन है, राम रे राम, यानी कि एक जो है दुर्गंध का जो है यहां पर सूचक हो जाता है, यानी एक भाव दे रहा है। इसलिए यहां पर कौन अलंकार हो जाएगा? पुनरुक्ति अलंकार। अब पुनरुक्ति नहीं, सॉरी, विवक्षा अलंकार होगा। अब देखें अंत में आपको वक्रो उक्ति अलंकार होता है। इस शब्द अलंकार का अंतिम कड़ी है। वक्र माने होता है टेढ़ा, उक्ति माने वचन, वह वचन जो टेढ़ी हो या टेढ़ी समझी जाए उसको जो है वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। अब इसका 2 भाग में बांटा गया है, एक होता है काक वक्रोक्ति और दूसरा जो है श्लेष वक्रोक्ति। काक वक्रोक्ति किसे कहते हैं? जब जो वाक्य कहा गया है वो ठीक है लेकिन उसको उल्टा समझ लिया जाए तो वहां हो जाता है काक वक्रोक्ति। जैसे रोको मत जाने दो, ध्यान दें, रोको मत जाने दो। हमारा कहने का मतलब है हमारा कामा यहां पर है, इसको अर्ध विराम बोलते हैं हम, यहां पर है तो हम बोलते हैं कि रोको मत जाने दो, लेकिन पढ़ने वाला इसका अर्थ अलग समझ गया, उसको जो है कामा का ज्ञान नहीं है और इसका उल्टा अर्थ निकालने के लिए ये कामा को ध्यान न देकर उसका समझ में कामा यहां आ गया तो उसको समझ में हो गया रोको मत जाने दो, बिल्कुल अर्थ उल्टा हो गया। इसलिए यहां पर जो है काक वक्रोक्ति है। और अंतिम जो है श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति वह होती है बाबू कि जहां वाक्य तो कहा जाए लेकिन उसी एक शब्द के स्थान पे कोई दूसरा अर्थ निकाल लिया जाए और वाक्य को उल्टा बना दिया जाए, वहां वक्रोक्ति होता है। माने कहा जाए सीधा लेकिन उस शब्द के कोई दूसरा अर्थ उसी जगह पे निकाल कर उसका एक अलग सा अर्थ तैयार कर दें, उसको बोलते हैं हम श्लेष वक्रोक्ति। जैसे एक बार की बात है कि कृष्ण जो है अपने घर के दरवाजे पर चले गए और जाकर राधा को पुकार रहे। राधा अंदर है, बोल रहे हैं कि अरे प्रिय। वो बोली कौन? तो बोले मैं मधुसूदन, मैं मधुसूदन। उल्टा बनाने के लिए राधा जो है मधुसूदन का अर्थ भौरा से ले ली, कही कि जब आप भौरा हैं तो पुष्पों पर जाओ, यहां क्या कर रहे हो? अंत में कृष्ण बोले कि अच्छा
फिर कृष्ण बोले कि अरे मैं प्रिय, मैं हरि। राधा फिर जो है यहां हरि का दूसरा अर्थ बंदर निकाल दिए और कहने लगी कि अगर बंदर हैं तो जय हो शाखा, अब डालियों पर जाओ। कृष्ण बोले कि अच्छा। कृष्ण तीसरा अर्थ निकालते हैं, बोलते हैं कि अरे राधा मैं घनश्याम, मैं घनश्याम। फिर राधा जो है यहां पर उक्ति को उल्टा कर दी, यानी कि वो घनश्याम का अर्थ बादल से ले ली और कह रहे कि बरसों की, तो जब बादल ही है तो जाकर कहीं बरसिए। इसलिए यहां पर शब्द कहा गया, लेकिन जो है राधा के द्वारा उसको जो है उल्टा जो हो जा बनाया जा रहा है, इसलिए यहां पर जो है श्लेष वक्रोक्ति है। अब अलंकार के अगले कड़ी में आप लोगों को और जो है अनुप्रास का भेद, अर्थालंकार, जो जो आप वीडियो जो है मांग करेंगे वो मैं बनाता रहूँगा। अगर मेरी वीडियो या अलंकार अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें, क्योंकि जब इसको दबाएंगे तो मेरे आने वाली वीडियो का जो भी वीडियो हम डालेंगे उसकी जो है नोटिफिकेशन अर्थात जानकारी आपको जो है मिलती रहेगी। सुप्रभात।